तो स्टेट बताना है इसमें हमें कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर आपने पढ़ा ही होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हैं, और स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड देखते हैं बट डायरेक्शन इंडिपेंडेंट रहता है। ये क्वांटिटी डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट रहती है, डायरेक्शन का इसमें कोई यूज नहीं होता है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं। तो इसमें हमें डायरेक्शन नहीं देखना है और वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन देखना है। तो ये कुछ क्वांटिटीज गिवन है। इन क्वांटिटीज में जिसमें डायरेक्शन का यूज होगा, जिसमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा, वो वेक्टर कहलाएंगी, और जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी वो स्केलर कहलाएंगी। तो जैसे हमें किसी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो डायरेक्शन देखने की नीड नहीं है, इसलिए ये क्वांटिटी कैसी कहलाएगी आपकी स्केलर। किसी चीज का मास पता करना है तो भी डायरेक्शन की नीड नहीं है, इसलिए ये क्वांटिटी भी क्या कहलाएगी आपकी स्केलर। स्पीड, तो दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। तो आपको बताया गया होगा कि वेलोसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और नहीं, जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है ये, और जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन की नीड पड़ती है, स्पीड के लिए डायरेक्शन नहीं देखते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है आपको फार्मूला पता ही है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। अब ना तो मास वेक्टर है और ना ही वॉल्यूम वेक्टर है, दोनों ही स्केलर हैं, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, स्केलर ही होगा। तो ये आपकी कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का मीनिंग क्या हुआ, मोल्स ऐसे ही समझिए जैसे कि आप डोजन समझते हैं, दर्जन, जैसे 1 डोजन इक्वल टू हो गया 12 कोई भी मटेरियल, 12 बनानाज हो गए, कुछ भी हो गया। तो ऐसे ही मोल होता है आपका, मोल भी इतना नंबर होता है आपका। तो 1 मोल इक्वल टू, अर्थात ये क्या है, एक प्रकार की काउंटिंग है, एक प्रकार की गिनती है, आप चीजों को गिन रहे हैं। तो किसी चीज को गिनने में डायरेक्शन नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें लेटर गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 लेटर हैं। तो इनको गिनने में डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ी, अर्थात ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हुई। वेलोसिटी अभी बताया था कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये एंगुलर वेलोसिटी, दो का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से दिखाते हैं, इक्वल टू 2 पाई और एफ, या कोई इसको न्यू भी लिखता है एफ को। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। तो ये जो ओमेगा होता है आपका, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, और जो एफ होता है ये होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने बार रिवॉल्व हो रहा है कोई पार्टिकल, जैसे मान के चलिए कोई सर्कल ही है और एक पार्टिकल आपका यहां पर है, तो 1 सेकेंड में ये पार्टिकल इसको कितने बार रिवॉल्व कर लेता है, अर्थात कितने चक्कर लगा लेता है, ये क्या कहलाएगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब आप समझ सकते हो कि ये क्या कर रहा है, ये
कितने ऑसिलेशन कर रहा है, अर्थात कितने बार रिवॉल्व हो रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर कैसे गिनोगे आप, गिन करके ही बताओगे कि कितने चक्कर इसने लगा लिए। 1 चक्कर लगा लिया कि 4 चक्कर लगा लिया कि 50 चक्कर लगा लिए इसने, या आधा चक्कर ही इसने लगाया, या 1/3 चक्कर ही लगाया। तो एक प्रकार की ये क्या है, काउंटिंग है, गिनती है। और किसी चीज को गिनने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें गिनना है आपको। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 9th में भी आपको पढ़ाया गया होगा, स्कूल में 11th में भी पढ़ाया गया होगा कि 2 क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जिसमें से डिस्टेंस क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की नीड होगी हमें, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन हम नहीं देखते हैं, ये टोटल पाथ लेंथ होता है। तो यहां बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2πf, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अर्थात थीटा। जैसे कोई पार्टिकल किसी टाइम पर यहां था, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, अर्थात कितने एंगल से ये डिस्प्लेस हो गया, थीटा एंगल से। तो थीटा अपॉन टी, या लिख दे डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये कहलाता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन मिलता है, इसमें डायरेक्शन की नीड होती है। डायरेक्शन कैसे देखते हैं उसको भी आप बात कर सकते हो। तो डायरेक्शन देखते हैं, यदि मान के चलिए पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है, आपका पार्टिकल क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन होगी वो आप अपने राइट हैंड रूल से जिस तरफ थंब आपका जो है वो रिप्रेजेंट होगा, उसी डायरेक्शन में आपकी ये एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो जैसे क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज आप समझ सकते हो कैसे होता है, इस तरह से, जैसे आपकी घड़ी चलती है इस तरह से, अर्थात इस तरह से। पार्टिकल पहले यहां था, अब कहां गया, इधर, अर्थात पार्टिकल चला आपका क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में चला। तो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस तरफ उंगलियों को आपको, फिंगर्स को कर्ल कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज का मीन्स हो गया इधर, ऐसे चलेगा तो अंगूठा कहाँ आएगा, आपकी ओर आएगा, ठीक है, अंगूठा आपकी ओर आएगा। और ये चल रहा है क्लॉकवाइज, अर्थात हाथ को कैसे करना पड़ेगा आपको, ऐसे करना पड़ेगा। तो हाथ आप करोगे ऐसे, तो देखिए अंगूठा कहाँ जा रहा है, बोर्ड की ओर जा रहा है, अर्थात नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर के लिए साइन क्या लगाते हैं हम, क्रॉस। तो नीचे की डायरेक्शन बताने के लिए आपको क्रॉस का साइन लगाना पड़ता है, अर्थात ये बोर्ड की ओर जा रहा है, अर्थात नीचे की ओर जा रहा है, इस प्लेन के नीचे जा रहा है। और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा होता, अर्थात इस डायरेक्शन में हो रहा होता, तो उंगलियों को आप ऐसे करते, फिंगर्स को ऐसे, तो अंगूठा कहाँ आता आपका, ऊपर की ओर आता, बोर्ड से ऊपर की ओर। ऊपर के लिए वो किस साइन का यूज करते हैं हम, डॉट का। तो इसमें डायरेक्शन मिल रही है हमें, डायरेक्शन का यूज हो रहा है, इसलिए ओमेगा अर्थात एंगुलर वेलोसिटी कैसी यूनिट कहलाएगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर यूनिट कहलाएगा ये। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसमें नंबर की बात चल रही थी, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियन पर सेकेंड में नापते हैं, इसका मेजरमेंट जो होता है वो रेडियन पर सेकेंड में होता है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में होता है।